स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज तो बड़ा दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के है। संसद में पहले राहुल गांधी के बोलने की चर्चा थी, बहरहाल उनका भाषण नहीं हुआ है और गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से बोले हैं, उसके बाद निशिकांत दुबे ने बीजेपी की तरफ से बात रखी। अब आगे चर्चा में और स्पीकर जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन बातें जो हुई हैं वो बड़ी तीखी हुई हैं, कुछ हद तक व्यक्तिगत भी हुई हैं और आगे जिन सदस्यों को बोलना है उनके बारे में भी आपको एक बता देंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि कौन कौन इस चर्चा में शामिल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के सब तो स्टार स्पीकर राहुल गांधी होंगे, लेकिन अब वो कब बोलेंगे तय नहीं है, क्योंकि शायद इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और तब राहुल गांधी अपनी बात करें। और अगर ये आज नहीं हुआ तो फिर कल राहुल गांधी यहाँ नहीं है, उनकी सभा है राजस्थान में, परसों जब प्रधानमंत्री सदन में होंगे ही, क्योंकि उनको चर्चा का जवाब देना है, तो उस दिन राहुल गांधी बोलेंगे। अभी तक की जानकारी हमारे पास ये है। निशिकांत दुबे ने बहुत कुछ कहा है, नेताओं का नाम लेकर के कहा है कांग्रेस पार्टी ने कैसे सारे दल जितने आज इस इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं, हर किसी के नेता को परेशान किया, या उनकी सरकार गिराई या उनको जेल में डाला। सोनिया गांधी का भी उन्होंने नाम लिया, कहा कि सोनिया जी सदन में बैठी है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको सामने दो बड़े काम हैं जो उनको करने हैं। बेटे को सेट करना है, सीधे राहुल गांधी के ऊपर तंज किया, और कहा दामाद को उन्हें भेंट करना है कुछ। दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा, और रॉबर्ट वाड्रा दामाद कह करके रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो नहीं लिया। फिर कई फ्लैटों का जिक्र हुआ, संपत्तियों का भी जिक्र हुआ। आपको हम जल्दी से ये बता दें कि आगे कौन कौन बोलने वाला है, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो समय अलॉट होगा उस वो जिस दल के जितने सांसद हैं उनके हिसाब से होता है। तो निशिकांत दुबे बोल चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, उनको बोलना है, स्मृति ईरानी को बोलना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बोलेंगे, निर्मला सीतारमण को भी बोलना है, और किरण रिजिजू और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये तो अंत में खैर बोलेंगे। तो जो लिस्ट ऑफ स्पीकर्स है वो बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं, बड़े हैवीवेट लोगों को इसमें उतारा जा रहा है। खास तौर पर स्मृति ईरानी जो हैं वो जब बोलेंगी तो उस पर काफी लोगों का ध्यान होगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका बोलना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस पर भी हम लोग अभी बात करते हैं। और अब आपको कांग्रेस पार्टी की स्पीकर्स की लिस्ट भी बता देते हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन बोल सकता है। राहुल गांधी अभी नहीं कह सकते कब बोलेंगे, गौरव गोगोई बोल चुके हैं, मनीष तिवारी बोलेंगे, और दीपक बैज बस्तर के सांसद हैं। तो मनीष तिवारी, दीपक बैज, गौरव गोगोई और राहुल गांधी, अभी तक इन 4 स्पीकर्स के बारे में हमको पता चला है। बाकी विपक्ष के और जितने दल हैं सबको समय मिलेगा, जिनके जितने सांसद हैं उसके हिसाब से समय जो है अलॉट किया जाता है, और चर्चा में पर्याप्त समय, 3 दिन का समय चर्चा को दिया गया है। अभी हमने जिनकी बात की है, और अभी हम इत्तेफाक से हम लोग ब्रेक में चर्चा भी कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। अब राशिद साहब यहाँ बैठे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना हो और कुछ किस्से कहानियां उनसे ना निकलें तो क्या फायदा हुआ साहब, आप क्या जाने का। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्लियामेंट में बोलेंगे, अपनी सरकार को तो डिफेंड करेंगे, लेकिन यहाँ मसला डिफेंड करने का नहीं, अटैक करने का ज्यादा है। और राहुल गांधी सो सदन में शायद हो ही जब ज्योतिरादित्य बोले, बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट बनेगा वो। हाँ जी सर, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प होगा, और ये देखना ये होगा कि सिंधिया जी किस तरीके से हमला करते हैं, क्योंकि देखिए पहले उनके परिवार में भी जब 2 तरफ के लोग थे कि मतलब जो ज्योतिरादित्य की दादी जो थी वो भाजपा में थी, जनसंघ में थी, और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, तो वो एक दूसरे का एक ध्यान रखते थे, एक दूसरे के ऊपर जो पब्लिक मीटिंग वगैरह में थोड़ा एहतराम करते थे, एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं बोलते थे। लेकिन अब वो सारा उनके भी परिवार में बाद में वो सब बातें खत्म हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य की तरफ से भी तीखे हमले होंगे, राहुल गांधी का नाम लेके कहेंगे या नहीं ये देखना होगा। बस एक बात मैं बताना चलूँ कि थोड़ा बहुत शिष्टाचार का उन्हें अभी भी ध्यान है। जो पिछले बार ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा था, जब राष्ट्रपति संबोधित कर रही थी, तो सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी अकेली बैठी थी, तो ज्योतिरादित्य उनके पास जाके बैठ गए थे। तो ये एक उस समय क्योंकि कांग्रेस का रायपुर में अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस के तमाम सदस्य जो थे उस वक्त वहां मौके पे नहीं पहुंच पाए थे, तो एक तरीके से उनमें थोड़ा बहुत इनके तो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, मतलब कहा जाता है राहुल गांधी के दोस्त हैं, रिश्ता इनका रिश्ता नेता वाला नहीं है, दोस्त वाला रिश्ता। दोस्त भी ऐसी की बड़ी मतलब दांत काटी दोस्ती थी, और बड़ा कॉलेज में भी दोनों सेंट स्टीफन कॉलेज में एक समय साथ में थे। एक सज्जन BA पास कर रहे थे और दूसरे सज्जन हिस्ट्री ऑनर्स में थे। उससे पहले दून स्कूल में भी दोनों साथ में रहे, और उम्र भी तकरीबन बराबर की है। पिता की दोस्ती, माधवराव सिंधिया, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, तीनों की फ्रेंडशिप कैमरिस्ट थी। जो राजमाता सिंधिया थी वो 2 बार कांग्रेस की सांसद रही थी, 1957 और 1962 में। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबसे पारिवारिक रिश्ता। अभी तक देखिए, अब ट्विटर पर बहुत कुछ बोलने लगे हैं कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन ये बात सही कि नाम नहीं लेते हैं कभी, और राहुल गांधी का तो जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया।
राहुल गांधी ने इस बात खुद कही थी कि वो उनको मुझसे टाइम लेने की क्या जरूरत थी, वो तो ही कैन बार एनी टाइम इन माय बेडरूम जब गए थे ज्योतिरादित्य। दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है सौरभ, नहीं, रूम की वजाहत नहीं की थी, कौन सा रूम, मतलब ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम कहा था, मैंने बोला था, मेरे ख्याल से बेडरूम बोला था, बेडरूम तो कभी हाँ बेडरूम बोला बार्ज इनटू माय बेडरूम, एनी टाइम। अच्छा, मैं बड़ा दिलचस्प चीज बताने जा रहा हूँ। 2018 में जब आया था, 18 में 19 में जब आया था अविश्वास प्रस्ताव, 18 में, उसमें डिप्टी लीडर थे सिंधिया जी कांग्रेस के, और सबसे शानदार भाषण मोदी सरकार के खिलाफ उन्हीं का हुआ था। वो अगर आप निकलवाएं और इस बार उनका भाषण हो और दोनों एक साथ चला दे तो बहुत दिलचस्प होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरा फायदा भी उठाएगी, जब वो बोलेंगे पूरा मौका देखेगी उनको। उन्होंने, मुझे याद है कि उस भाषण में सोनिया गांधी को शेरनी कहा था, वो कहा था शेरनी है ये सोनिया गांधी के लिए, आप सब डरते हो इससे। वो बड़ा जोरदार भाषण था उनका, हाउस में हम लोग तो थे। अरे एक आजकल मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने तो कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले एक पत्रकार को सुना, राशिद साहब के सामने वैसे किसी और की बात नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले, नहीं ये कवर करते हैं, वो कवर करते हैं। उन्होंने किस्सा ये बताया कि आप यूट्यूब पर उसको सुन सकते हैं, अब तो पब्लिक है वो, कि राहुल गांधी ने फोन नंबर बदल लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नंबर नहीं था, और उनको ये बड़ा अपमानित महसूस कर रहे थे इस बात को कि अपने स्टाफ से कहूं कि राहुल गांधी से मेरी बात कराएं, मेरे दोस्त से। नहीं सौरभ, जिस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, ये अमर सिंह के बारे में जरूर कहा गया था कि अमर सिंह और राहुल गांधी में, तो राहुल गांधी ने फ़ोन नंबर बदल लिया था। अमर सिंह ने जो 2008 का जो अविश्वास प्रस्ताव था, जो उसको लेकर के न्यूक्लियर डील के ऊपर, उस समय अमर सिंह ने बहुत समर्थन किया था, और उसके बाद अमर सिंह को कांग्रेस ने बिल्कुल अलग कर दिया और अमर सिंह जी को जेल भी जाना पड़ा था। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसका लबोलुआब पूरा यही था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि या तो राहुल गांधी उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं। जब कमलनाथ, मदद किस सेंस में, मतलब उनको मध्य प्रदेश में जो सक्रियता उनको चाह रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, या उनका जो अपना सपोर्ट बेस है उसको मजबूत करना चाह रहे थे। मुझे लगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का आकलन ये था कि वो कमलनाथ को हटाना नहीं चाहते या कमलनाथ को हटाने के लिए वो सक्षम नहीं है। दोनों सूरतों में ज्योतिरादित्य ने अपना एक नया राजनीतिक भविष्य सोचा और भाजपा में चले गए। ठीक, चलिए, तो एक स्पीकर की हमने बात की, अब स्मृति ईरानी भी बोलेंगे। ऐसे तो स्मृति ईरानी भी सोच सकती है राहुल गांधी बोले तब हम बोले, तब हम देखें। नहीं, स्मृति ईरानी तो तब बोलेंगे जब उनसे पार्टी कहेगी। राहुल गांधी फैसला कर सकते हैं हमें कब बोलना है अपनी पार्टी में, स्मृति जी नहीं कर सकती है बीजेपी में कि हमें उन्हें कब बोलना है। उनको तो जब पार्टी कहेगी तब उनको बोलना ही बोलना होगा। ये फर्क है स्मृति जी और राहुल जी की। नहीं, जब सब लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो अब जैसे बीजेपी तय कर ले तब अलग बात है। निशिकांत दुबे ये सोच करके आए थे कि मैं राहुल गांधी की बात बोलूंगा तो राहुल गांधी को जवाब दूंगा, उनको निराशा हुई आज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिर बीजेपी, स्मृति ईरानी को तब फील्ड किया जाए जब राहुल गांधी, बीजेपी को तय करना पड़ेगा ना, इसमें स्मृति जी खुद नहीं करेंगे। बात आपकी ठीक है। सौरभ, मैं त्रिपाठी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये क्या आपको लगता है इसमें कुछ पैटर्न है सौरभ, जिस तरीके से स्पीकर चुने जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, मतलब क्या भाजपा भी चाहती है कि राहुल गांधी को ही टारगेट हो? मतलब अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष की तरफ से आया, विपक्ष में बहुत सारे, जैसा आप आंकड़े भी देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और डीएमके और जेडीयू, राहुल गांधी को स्पॉटलाइट पे रखा जाए, स्पॉटलाइट। तो क्या राहुल बनाम मोदी ये पूरा एक उनका भी एजेंडा है? नहीं, निश्चित तौर पर है। और मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आप बहुत इन कमांड होते हैं, जैसे आप किसी से झगड़ा भी हो रहा हो तो आप गुस्से में नहीं आए, आपको पता है कि कब आपको पंच मार के उसको निपटा देना है, कब आपको उसको लंगड़ी मार देनी है, कब कौन सा दांव करना है, या कब उसको एक बात बोल देना है कि वो एकदम गुस्से से तिलमिला जाए और आप अपने रास्ते चले जाए, अपना काम करते रहें। दूसरा, आप बहुत गुस्से में आए और गुस्से में आपने मारना शुरू कर दिया, हो सकता है कमांड में ना हो लेकिन गुस्सा था तो किसी को गिरा दिया, कभी हो सकता है गलत दांव लग जाए। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति में ये फर्क दिखता है। जो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, राशिद जी एकदम ठीक कह रहे हैं, आप उनकी जो एक तरह से कहते हैं जो अलाइनमेंट है, देखिए वो अलाइनमेंट बड़ा साफ है। निशिकांत दुबे पिछले कुछ समय से इसी छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो शुरुआत की है वो एकदम पर्सनल अटैक से की है। इसके बाद के जो वक्ता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या स्मृति ईरानी हो, या अगर हम कहें कि अगर उसको आप अरुणाचल के लिहाज से देखेंगे तो किरेन रिजिजू का भी बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट से हैं और वो बार बार बताते हैं कई चीजें, अपने उदाहरण से वो बताते हैं कि कांग्रेस के समय में क्या होता था, सरकारें क्यों नहीं बनाती थी सड़क, कैसे हम जाते थे तो पता चलता था चाइनीज आए और सब कुछ, जो कहते हैं कि एक बड़े कैजुअल टाइप में आते थे, घूम टहल के चले जाते थे, अब उनकी हिम्मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय है, उससे वो दाएं बाएं नहीं जाती, वो इन कमांड है, उसको पता है कब पंचिंग करनी है, कब क्या करना है, कितना गुस्सा करना है, कितने लोगों को गुस्सा करते हुए दिखाना है,
उधर वो रणनीति मिसिंग दिखती है। और आज जो राहुल गांधी को बोलना था और वो नहीं बोले, उसके बाद तो ये पूरी तरह से एक तरह से कहें कि वही ज्यादा प्रभावी दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर भाजपा तो चाहेगी कि मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए, ये भाजपा भी इंडिया चाहती गठजोड़ है, के लिहाज से भी। भाजपा भी चाहती है और कांग्रेस पार्टी में भी आप कह रहे हैं कहाँ चाहते हैं कि यही हो। नहीं, इसमें सौरभ जी बताइए कि भाजपा चाहे या ना चाहे, विपक्ष में संसद के भीतर राहुल गांधी के अलावा नेता कौन है? किस पे अटैक करेगी एनडीए? भाई नीतीश कुमार तो बिहार में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी बंगाल में बैठी हुई हैं, शरद पवार महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, लेकिन तो कौन किस पे अटैक करेगी शशि बीजेपी? थरूर बाकी को क्यों नहीं? जो एक आध बड़े नेता हैं, दो एक बड़े नेता राज्यसभा में, वो राज्यसभा में है। नहीं, लेकिन तो शशि थरूर है, मुझे इसलिए अटैक हैरत भी है राहुल कि गांधी में ही होना है। शशि थरूर से नहीं बुलवाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे और अच्छे वक्ता है, अंग्रेजी में तो बहुत अच्छा अब ये बोलते तो हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बुलवा रही? खड़गे साहब क्यों नहीं बुलवा इधर रहे? वैसे कांग्रेस, सवाल ये होना चाहिए कांग्रेस के अलावा कौन विपक्ष से बोले। बाप आज तो इंडिया अलायंस की बात हो रही है ना। अब उसमें तृणमूल से कौन है? अभी सौगत राय बोल रहे थे, अभी हम लोग सुन रहे थे, क्या महुआ मोइत्रा बोलेंगी? सीपीएम से, लेफ्ट से समाजवादी पार्टी से कौन बोलेगा? अखिलेश यादव तो है नहीं, डिम्पल बोलेंगी या कौन बोलेगा? बहुत डीएमके से कौन बोलेगा? कनिमोझी। और तो मुझे लगता है ये लिस्ट पूरी अपोजिशन की जो है। सर काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं और हमारे दोनों मित्र त्रिपाठी जी और अभिनव जी बताएंगे कि संसद में ये बड़ी एक समस्या और दल से ऊपर हट के है ये, तो मतलब तमाम राजनीतिक दलों में, कि होमवर्क और तैयारी से जो लोग भाषण देते हैं, आप देखिएगा, ये मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि 70 का दशक बहुत अच्छा था और 80 का दशक, लेकिन ये बहुत एक कमी आई है कि जो सांसद हैं वो पूरी तैयारी से नहीं आते हैं और उनके भाषण में कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपको लगे कि पूरा जैसे पहले होता था, भूपेश गुप्ता थे और कई जो थे राम मनोहर लोहिया और कई लोग, जो सोमनाथ चटर्जी के पूरे सब लोग, चाहे विपक्ष में सत्ता के 8-10 ऐसे स्पीकर होते थे कि जिनको हम लोग सिर्फ जब एज ए रिपोर्टर सुनने जाते थे, चंद्रशेखर जी बोले तो पूरा सदन उनको सुनता था। वो अपनी पार्टी के केवल एकमात्र एमपी थे, लेकिन एक उनका बोलने का तरीका था, तो उसको बड़ा हमें अब अभाव नजर आता है। वैसे ये बात नहीं है कि मेरे बाल सफेद हो गए इसलिए कह रहा हूँ, ये कमी है। नहीं, वैसे कल राज्यसभा में जो बात हुई वो काफी अरसे बाद ऐसा दिखा कि राज्यसभा में बहुत अच्छे वक्ता हैं, सब्सटेंशियल बात हो रही है, राज्यसभा वक्ता भी अच्छे हैं, काले कोट भी कई सारे हैं वहाँ वो पे, चर्चा भी अच्छी हुई। और देखिए ये वाला संकट तो जो राशिद जी कह रहे हैं वो प्रवक्ता से लेकर पार्लियामेंटेरियन तक है। टीवी में भी प्रवक्ता को लगता है कि तू मैं कर दो, कुछ थोड़ा सा गाली गलौज कर लो, कुछ ऐसा बोल दो जिससे पूरी डिबेट उसी में चली जाए। संसद पे उसका असर पड़ रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। अगर सांसद भी खड़ा होकर ये सोचे कि हम किसी पर टिप्पणी कर दें और उसी पे पूरा खींच ले जाएं, तो ये सचमुच खतरनाक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिक है वो डायलॉग है, डिबेट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही तो है ना मूल। भाई आप कुछ बात करते हैं, 4 बातों में किसी पर सहमति बनती है, कहीं असहमति हो जाती है, आपके पास और बेहतर तर्क होता है, तथ्यों से भरा हुआ, जिसको कहते हैं कि बढ़िया अच्छे से कुशनिंग करके लाते हैं, बढ़िया पैडिंग करके लाते हैं, तो मजबूत हो जाता है। वही तथ्य तर्क आपको मजबूत बना देता है। वो वाली मिसिंग तो मुझे भी दिखती है। हालांकि भाजपा में ये संकट फिर भी कम है, विपक्ष में ये संकट ज्यादा बड़ा है, भाजपा के पास फिर भी 80-90 में ना भी जाए, 2014 और 2019 की बीच जो लोकसभा थी, सुप्रिया सुले बोल रही है, सुन लेते हैं, सुप्रिया सुले बोल रही है। दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट। मिल्क आज यहाँ से उपजा दिखा रहे थे आप, प्रोडक्शन उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन या व्हाई आई डोंट हैव इन दिस, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट बिकॉज इट्स एंटी फार्मर। फार्म लॉज के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड व्हेन देयर इज सरप्लस इन दिस कंट्री। यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है। हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? सुप्रिया सुले बोल रही हैं इस वक्त एनसीपी की तरफ से, तो अब अलग अलग पार्टियों को जो है वो समय दिया जा रहा है, तो ऐसे ही जितने और विपक्ष के नेता होंगे या गैर भाजपा दल जो होंगे उन सबको जो है मौका दिया जाएगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार ऐसा लगता है कि राज्यसभा में बेहतर डिबेट होता है, बेहतर चर्चा हो रही है, वहां पर शायद नेता जो है वो और अनुभवी भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोकसभा में बोलने वालों की कमी है। जैसा भी हर्षवर्धन जी ने कहा, सवाल यह है कि आपका उद्देश्य क्या है बोलने का। अगर उद्देश्य ये है, जैसे निशिकांत दुबे को उनकी एक छवि है कि ये भाई तीखा बोलते हैं, पर्सनल अटैक भी कर लेते हैं, वो बातें जो और कोई नेता नहीं बोल पाएगा वो निशिकांत दुबे कह देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत सारे नाम लिए हैं, या आमतौर पर नहीं लिए जाते नाम।
ऐसी स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी को आप सबको मालूम है, बोलेंगी, कॉम्बैटिव बोलेगी, तीखा बहुत बोलेंगी। गांधी परिवार को खूब घेरेंगी, राहुल गांधी पर सीधा जाएंगी, परिवारवाद पर बोलेंगी, अमेठी का भी जिक्र करेंगी, वायनाड का भी जिक्र कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। आपको टास्क क्या दिया गया, ये है सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि टास्क क्या दिया गया है, और जिसको हम कहते हैं ना कि कोई काम हम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिक्रिया आ रही है क्या, रिएक्शन आ रहा है क्या, या हम कहते हैं वाटर टेस्टिंग करते रहते हैं, आया क्या। तो स्मृति ईरानी वाले पे वो आता है, पूरी कांग्रेस पार्टी टूट पड़ती है, और खुद जो जिसको कहते हैं ना कि गांधी परिवार जो शीर्ष है, वहां हलचल होती है, वहां वाइब्रेशंस होती हैं, और वो इसका बदला लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पर हमला करें। प्रधानमंत्री उसका जवाब दूसरी तरह से देते हैं, और मुझे लगता है कि इसको देखना सचमुच रोचक होगा कि अभी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी बोलेंगी, ये दोनों लोग बोलेंगे, तो उनका मूल क्या होता है, किस विषय पर वो ज्यादा जाते हैं। और शायद ये भी एक वजह रही होगी। अब मैं तो इसे मानता हूं कि ठीक है, या तो राहुल गांधी तय करते और एकदम बाद में बोलते, और मैं तो इसको अच्छा मानता हूं कि अगर वो तीनों दिन बैठे रहते, बिल्कुल, ये कितना अच्छा होता कि राहुल गांधी सांसद बने हैं और वो कहते कि देखिए पीएम हमको सुनने नहीं आ रहे, लेकिन हमें लोकतंत्र में भरोसा है। अब वो खुद ही गायब है, उनको तो आना ही कहां से कह पाएंगे कि 140 दिन बाद होना संसद में दिख रहे हैं, मतलब अब उनको मौका मिला है आने का। अपने ठीक कहा, अच्छा होता कि वो तो बैठे ही रहते, और कांग्रेस का एक स्टैंड प्रभावी होता है, आपकी बात असर करती है। बैठा रहा पूरे टाइम पर। नहीं बिल्कुल। देखिए सौरभ, पूरा जो रणनीति है दोनों की, अविश्वास अविश्वास, जो दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों जो है वही जो है कहानी कुर्सी की है, 24 की है। 24 की भूमिका बहुत पहले तैयार हो गई है। देखिए अभी तो 4 राज्यों में चुनाव भी है, उसके बाद 5 राज्यों में है, उसके बाद फिर पूरा इलेक्शन का बिल्डअप होगा। लेकिन अब की बिल्डअप बहुत पहले शुरू हो गया। ये बिल्डअप ही है जो हो रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन भी बन गया, ये भी उसका पूरा हिस्सा है। जो जिसका हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे हैं, जो तीखे हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी को मतलब गिराना या चढ़ाना, जो भी कोशिश हो, वो सब 24 की पृष्ठभूमि में। सर मुझे ब्रेक लेना, मैं बस आप तीनों से एक लाइन चला जाऊं। अगर जो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, अगर राहुल गांधी समय ज्यादा देते लगातार, तो शायद 24 की जो पेशबंदी उसमें भी उनको नंबर मिलते। या तो वो पेशबंदी नहीं करना चाह रहे, नहीं पता नहीं, उनकी रणनीति होगी। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। सर ब्रेक की बात हम लोग बात करते हैं। अभी बस इतना बता दीजिए, आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी कौन से स्पीकर को सुनने में? मैंने आपको बता दिया दोनों तरफ से कौन कौन बोलने वाला है। मुझे तो एक नेता, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने में दिलचस्पी वो तो सबको ही है। अभी मान लीजिए, अभी बाकी जो नेता उनके अलावा बोलने वाले, गृह मंत्री और अमित शाह, राहुल गांधी, इन 3 को छोड़ के। हाँ, मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुझे जरूर कि कितना तीखा। देखिए स्मृति ईरानी का तो हमें पता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड बार, कि वो किसी चीज को कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। लेकिन ज्योतिरादित्य किस हद तक जाएंगे, इसमें मुझे बहुत रुचि होगी। आपके लिए? मुझे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं उनकी तुलना उनके 2018 वाले भाषण से करना चाहूंगा कि 18 में जो बोले थे इस बार कैसा बोलते हैं। आपको? नहीं, मुझे स्मृति ईरानी के ही भाषण की प्रतीक्षा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी बोलेंगे उसमें कहीं न कहीं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो कोई सीमा तय होगी, और अभी जब जिसको हम कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में है, तो सीमा तो सूर्यास्त के बाद तय होती है, उसके पहले तो युद्ध होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।